तरह से हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में पिछले हफ्ते 4.5-5% की गिरावट देखी थी और इस हफ्ते थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट है और कुछ पॉजिटिव क्यूज भी आ रहे हैं क्योंकि यूएस रशिया पे कोई भी यहाँ पर सैंक्शंस नहीं करेगा जब तक दोनों की बातचीत जारी है, जो शायद 15 अगस्त को हम और कुछ सॉलिडिफाई वहाँ से होता हुआ देखें। एंड देन यूएस एंड चाइना का भी ट्रूस 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये दो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा हमने इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा है। क्रूड एट करंट लेवल्स कैसे आप ट्रेड करना चाहेंगे? यस मनीषा, आई थिंक जैसा आपने बताया कि यहाँ पे अगर पुतिन एंड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में अगर समझौता होता है, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे यूक्रेन में डेवलपमेंट्स होते हैं, तो देन इट विल बी अ सिग्निफिकेंट ट्रिगर फॉर सेल ऑफ इन ऑयल एंड देन वो फर्दर सैंक्शंस भी या कुछ लिफ्ट करते हैं या कुछ रशियन ऑयल को अलाउ करते हैं। सो ये सारे जो है एज ऑफ नाउ ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। सो ना कोई इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या होगा, बट मार्केट इसको थोड़ा बहुत प्राइसिंग करके बैठे हैं। एंड जो 5% जो डिक्लाइन हमने पिछले हफ्ते देखा है उसमें काफ़ी हद तक इस सिनेरियो को प्राइसिंग किया है। थिंग इज कि यहाँ से खराब हो सकता है कि अगर नहीं है, अगर कुछ मामला बनता नहीं है और ट्रम्प फर्दर थ्रेटन करते हैं कि फर्दर सैंक्शन से, या जिन लोग रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अगर एडिशनल सैंक्शंस का अगर बात करते हैं, देन मार्केट थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। देन एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकता है। सो इंट्राडे के लिए तो यहाँ पे मैं बिकवाली का राय अपनाऊंगा। 5650 के आसपास यहाँ पे इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। 5500 तक भी डाउनसाइड है, $1-1.5 डाउनसाइड है यहाँ पे। सो बोथ नेचुरल गैस एज वेल एज क्रूड, दोनों में एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे बिकवाली का राय रहेगा। किशोर, एक फाइनल क्वेश्चन ये मेटल्स पर है और हमने कुछ बहुत तेजी यहाँ पर बनते हुए देखी है। एल्यूमिनियम, जिंक सपोर्टेड हैं, बेटर गेन्स यहाँ पर स्टील और आयरन ओर में आए हैं और कॉपर में जो वो भारी मुनाफा वसूली आई थी उसके बाद कुछ सपोर्ट यहाँ भी बन रहा है। आधे % की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार, क्या यहाँ पर एक बाइंग रिकमेंडेशन है? यस, अगेन यहाँ पे जो चाइनीज मार्केट रिकवरी, चाइनीज डिमांड रिकवरी एंड सम ऑफ द रीस्टॉकिंग इन्वेंट्रीज है। सेकंड इज दैट कि शंघाई इन्वेंट्रीज काफ़ी हद तक आई थिंक 2-3% लास्ट वीक भी इसमें डाउन हुआ है। एंड ओवरऑल देर इज अ सेंटिमेंट विच इज़ पॉजिटिव। एंड अगर यहाँ पे कहीं पे भी ये सैंक्शंस को लेकर और ये टैरिफ्स को लेकर कहीं पे भी डील बनता है, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव। सो एज ऑफ नाउ इसमें मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें रेंज बाउंड मार्केट एंटिसिपेट कर सकते हैं। इफ आई टू पिक समथिंग आउट ऑफ द बेस मेटल्स, प्रॉब्ली एल्यूमिनियम पिक करूंगा आज के लिए। 252 के आसपास मैं एल्यूमिनियम का खरीदारी का सलाह दे सकता हूँ। 249 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 254 255 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। अगर सेकंड बेस्ट होगा तो जिंक हो सकता है। इवन जिंक इज अ बाय। सो एल्यूमिनियम एंड जिंक कुड बी बेटर पिक्स आउट ऑफ दिस एंटायर पैक। ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशन वहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक में आती हुई। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए।